गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यू आर वाचिंग कार कुमारी। 23 मार्च 2023 को हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके अनुसार 2,78,000 यूनिट्स ईवीज के अभी तक बिक चुके हैं। इसका मतलब आप देखो कि मंथ ऑन मंथ 90,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक रहे हैं ईवीज के। और इस दर से, इस रेट पे अगर आप ईवीज लेते रहेंगे तो ये पिछले साल के नंबर को सरपास कर देगा। पिछले साल 10,20,000 यूनिट्स बिके थे ईवीज के। उसके पिछले साल अगर आप देखोगे तो 3,29,000 यूनिट्स बिके थे ईवीज के, विच मीन्स कि ईयर ऑन ईयर जो ईवीज की सेल्स हैं और जो अडॉप्शन है आप लोगों में ईवीज के लिए, वो बढ़ता जा रहा है। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिस्कशन करते हैं तो टाटा मोटर्स के बिना ये डिस्कशंस कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स लीड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, अगर हम डिस्कशन करते हैं इन इंडिया। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टाटा मोटर्स का एक वेरी वेरी क्यूट प्रोडक्ट कॉल्ड टियागो ईवी। टाटा मोटर्स ने सितंबर 2022 को टाटा टियागो ईवी को लॉन्च किया था और फरवरी 2023 से इसकी डिलीवरीज भी शुरू हो चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड दूंगी गाड़ी का, इसको गाड़ी को चला के भी देखेंगे। आई विल शेयर माय इंप्रेशंस विद यू कि गाड़ी चलाने में कैसी फील होती है, और थोड़ा सा यूज़ केस समझेंगे कि किन किन लोगों के लिए ये एक फ़ायदेमंद कार हो सकती है। सो वीडियो में बने रहें एंड तक, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आते रहें। अगर आप लुक्स की बात करोगे तो एग्जैक्टली टाटा टियागो जैसी ही है, कोई चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज, एक्सेप्ट फ्यू ट्विक्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ईवी है, जिसके बारे में मैं बात करूंगी। यहाँ पर आपको टाटा टियागो का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवट्रॉन इंजन ना देकर बैटरीज दी गई हैं, और दो ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। एक है मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। मीडियम रेंज में आपको 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जो आपको देती है 250 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज। और यहाँ पर ये मोटर बनाती है आपके लिए 60 bhp की पावर एंड 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आप लॉन्ग रेंज की बात करेंगे तो वहां पर आपको 24 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। ये बनाती है आपके लिए 74 bhp की पावर एंड 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और यहाँ पर आपको 315 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल जाती है। जब हम गाड़ी चलाएंगे तो रेंज की और डिटेल में बात करेंगे। 5 कलर ऑप्शंस में ऑफर की जा रही है आपको ये गाड़ी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं वेरिएंट्स की बात करूंगी तो मीडियम रेंज में आपको दो वेरिएंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, एक है XT और XE। और लॉन्ग रेंज में आपको मिल जाता है XT, XZ और XZ प्लस लक्स। प्राइस रेंज अगर आप देखोगे तो 8.5 लाख से शुरू होती है टाटा टियागो ईवी और जाती है अप टू 12 लाख, और ये एक शोरूम प्राइसेस है। अब ये गिवन है कि जैसे जैसे वेरिएंट्स ऊपर जाता जाएगा आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टाटा टियागो ईवी में बेस वेरिएंट से ही आपको सेफ्टी ऑन पॉइंट मिलती है, कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं, और बड़े सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में बात करूंगी जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने कभी ईवी ट्राई नहीं करी है और बजट आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 8.5 लाख में एक गाड़ी देख रहे हो ईवी की, पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब आपके पास ये टाटा टियागो ईवी का ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट टू स्टार्ट योर ईवी जर्नी, बेस वेरिएंट इज ऑल्सो प्रीटी मच गुड। अब इसका फ्रंट प्रोफाइल स्टडी करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ब्लैक टेक्सचर मिल जाता है, यहाँ पर बोनेट पे बॉडी कलर में, और थोड़ा सा कट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पियानो फिनिश के यहाँ पर आपको इस्तेमाल मिल जाता है, ईवी की बैजिंग, टाटा का लोगो। इसके नीचे ह्यूमैनिटी लाइन आपको ईवी है तो एक्वा कलर में दी गई है। लाइट सेक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट्स में। बॉटम वेरिएंट्स में आपको ऑफ कोर्स मैनुअल ही मिलते हैं, और टॉप वेरिएंट्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और बाकी में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। इसके नीचे हमारे पास फोग लैंप आ जाता है। फोग लैंप के अराउंड आपको यहाँ पर पियानो फिनिश का इस्तेमाल दिखेगा। इधर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। बम्पर भी आप देखोगे यहाँ पर तो थोड़ा सा स्पोर्टी एलिमेंट ऐड करने के लिए डिजाइन यहाँ पर ऐड किया गया है। 14 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील मिल जाते हैं आपको यहाँ पर टॉप 2 वेरिएंट्स में। नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको स्टील व्हील मिलते हैं, और XE जो कि बेस वेरिएंट है यहाँ पर, वहाँ पर आपको व्हील कैप भी नहीं मिलती है। बाकी प्रोफाइल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टायर्स का। यहाँ पर आपको ईवी की बैजिंग मिल जाती है। इस तरफ आपको ORVM मिल जाता है जो कि ऑटो फोल्ड ORVM है। यहाँ पे पियानो फिनिश देखने को मिलेगी। ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस तरफ आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ पर पियानो फिनिश ब्लैक का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 180 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्रंट के टायर पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे के टायर पे ड्रम ब्रेक, और ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, विच मींस टाटा टियागो ईवी में सेफ्टी पर्सपेक्टिव से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको चार्जर मिल जाता है। टेजर रियर प्रोफाइल, टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना नहीं आता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड एंटीना मिलता है जो कि फ्रंट पे दिया गया है। यहाँ पर आपको टॉप माउंट स्टॉप लैंप मिल जाते हैं। वाइपर वॉशर डीफॉगर मिल जाता है आपको। यहाँ पर बड़ी सी टियागो ईवी की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में बम्पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं बूट ओपन करके यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर आपको बूट का सेंसर दिया हुआ है, कैमरा मिल जाता है। इसको प्रेस करूँगी तो मैं ये बूट ओपन हो जाएगा, इसका मतलब बूट खुल जाता है। आपको फिर ऐसे हाथ से ही इसको ओपन करना पड़ेगा। 240 लीटर का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर चार्जर भी दिया गया है। चार्जर की हम बात करेंगे अभी थोड़े टाइम में, बट आप देख लीजिए अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। अगर मैं इसको उठा के मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसके नीचे आपको
क्योंकि बैटरी आई हुई है इसकी, तो यहाँ पर 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको टाटा टियागो में, तो 2 लीटर का ही यहाँ पर सिर्फ गैप आया है। और यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा लाइनिंग उठाओगे तो इस तरफ भी छोटा मोटा स्पेस मिल जाएगा आपको सामान रखने के लिए अपना। कोई लैंप नहीं दिया गया है बूट के अंदर, अगर आपको रात को एक्सेस करना है तो आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको हुक्स दिए गए हैं, अगर आपको कुछ बांध कर या टांग कर लेकर जाना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है। अगर मैं चार्जर की बात करूँगी यहाँ पर आपको, तो 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलता है आपको स्टैंडर्ड गाड़ी के साथ। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जर लेना चाहते हैं तो 7.2 किलोवाट का चार्जर आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। चार्जिंग कितने कितने वक्त में होती है वो मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर बता रही हूँ। आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, ऊपर ब्लैक और नीचे व्हाइट का इस्तेमाल है। चारों ही डोर पर यहाँ पर आपको हाफ लीटर की बोतल के लिए स्पेस मिलता है और 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर के साथ आती है ये गाड़ी। हरमन का म्यूजिक सिस्टम आता है आपको इस गाड़ी में। अगर मैं रियर सीट पे स्पेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये 4 लोगों के लिए ही सूटेबल है, बाकी शायद बीच में एक छोटा बच्चा बैठ सकता है। माई हाइट इज 5'4", तो आप मेरे पास देख सकते हैं हेडरूम कितना है। और यहाँ पर जो थाई सपोर्ट है, आई थिंक अगर आप लंबे चौड़े हैं तो आपको यहाँ पर थाई सपोर्ट कम लगने वाला है। लेग रूम भी ठीक है, मेरे हिसाब से ही फ्रंट वाली सीट भी सेट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5, 7, 5, 8 तक हैं तो आपको ठीक फील होगा इस गाड़ी में। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है और थोड़ा सा हेल्दी है तो 4 लोगों के लिए ही है ये कंफर्टेबल कार। बाकी यहाँ पर आपको लाइट कलर का इंटीरियर मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी एयरी महसूस होगा आपको कैबिन। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है और जो हेडरेस्ट है वो भी आपको नॉन एडजस्टेबल मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप अपॉल्स्ट्री की बात करूँ तो टॉप वेरिएंट में आपको लेदरेट अपॉल्स्ट्री मिलती है, जबकि बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। अगर मैं सीट के कंफर्ट की बात करूँ तो सॉफ्ट फील होगी आपको। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आपको यहाँ पर स्पेयर टायर नहीं मिलता है। जैसे आपने देखा था, मैंने बूट दिखाया तो स्पेयर टायर नहीं है। स्पेयर टायर की जगह पर कंपनी आपको पंचर किट देती है। नेक्स्ट, आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हो। अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो और बूट स्पेस आपको एडिशनल चाहिए तो आप सीट को फोल्ड करो और एडिशनल बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। आप ज़्यादा सामान भी रखकर ट्रैवल कर सकते हो। अगर मैं रियर पैसेंजर के कन्वीनियंस की बात करूंगी तो यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटर में ही एक यहाँ पर लैंप दिया हुआ है, रीडिंग लैंप, और इस तरफ आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप एक बॉटल होल्डर रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। बाकी सीट के पीछे आपको ऐसे कोई पॉकेट्स वगैरह नहीं दी गई है। छोटे होने की डिसएडवांटेज ये है कि हमने भैया को बुलाया है यहाँ पर चेक करने के लिए। हमारे पास अच्छा खासा लेग रूम है, भैया की हाइट है 5'9", और हेडरूम भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना यहाँ पर मिल रहा है। सो दिस इज द फ्रंट कैबिन ऑफ टाटा टियागो ईवी गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास बड़ा सा वाइड डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, ये टेक्सचर इज गुड। इसके नीचे हमारे पास आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, अच्छा खासा ग्लव बॉक्स में यहाँ पर स्पेस मिलता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है आपको टॉप वेरिएंट में। इस तरफ डैशबोर्ड के पास यहाँ पर आपको ट्विटर देखने को मिल जाते हैं। ये आपके पास एसी वेंट्स है। एसी वेंट्स के अराउंड आप देखोगे कि पियानो फिनिश का इस्तेमाल दिया गया है और ब्लू एसेंट का भी इस्तेमाल दिया गया है, क्योंकि ईवी है। इस तरफ भी आपके पास पियानो फिनिश का इस्तेमाल दिया गया है 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के अराउंड। यहाँ पर आपको हजार्ड बटन और नीचे बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, चार्जर जो बाहर चार्जर दिया हुआ है उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, फोग लैंप और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के ऑप्शंस है। और यहाँ से मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये स्क्रीन आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पर आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले मिलता है। टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इट इज ओकेश, इट कुड बी लिटिल बेटर, कि आपके पास यहाँ पर कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में, तो आप बड़े सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उस ऐप के थ्रू सबसे मेजर पॉइंट जो आपको वहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है इन केस ऑफ ईवी, वो ये रहता है कि वहाँ पर आप अपना ड्राइविंग बिहेवियर चेक कर सकते हैं और उसको स्टडी करने के बाद आपका जो ड्राइविंग बिहेवियर है वो बेटर हो सकता है, जिससे आपको ज़्यादा रेंज मिल जाएगी अपनी गाड़ी से। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एसी को ऑपरेट करने के लिए स्विचेस दिए गए हैं और यहाँ पर भी पियानो फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है यहाँ पर आपको, और यूएसबी केबल के लिए एक सॉकेट, स्टोरेज के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे तो हमारे पास ये डायल मिल जाता है और यहाँ पर न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव एंड पोर्ट, 2 ड्राइव मोड आते हैं यहाँ पर भी आपको पियानो फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। कंफर्ट की बात करूँ, सीट कंफर्ट की, तो फ्रंट सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। फ्रंट सीट का कंफर्ट आपको अच्छा लगने वाला है। थाई सपोर्ट भी यहाँ पर कंपेयर टू रियर अच्छा है। फ्रंट की दोनों ही सीट को एडजस्ट करने के लिए मैनुअल ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्राइवर सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि को ड्राइवर सीट की आप नहीं कर सकते। तो आपको छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है, आप कॉइन्स वगैरह या फिर अपने कुछ पेपर वगैरह भी स्टोर यहाँ पर कर सकते हैं। पर आपको सनवाइजर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड मिलता है। अगर आप बेस वेरिएंट्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड नहीं मिलता है स्टीयरिंग व्हील। और इस तरफ आपको ऑटो हेडलैम्प्स को ऑपरेट करने के लिए स्विचेस मिल जाते हैं। इस तरफ
रेन सेंसिंग वाइपर को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते हैं। इस तरफ आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। तो इस तरफ ऑडियो को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, फोन अटेंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि आपको एक्सटी वेरिएंट से ऊपर, मतलब टॉप 2 वेरिएंट्स में ही आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। एक्सटी वेरिएंट तक आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते हैं। बाकी इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं कर सकते। और टाटा टियागो जैसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको यहाँ पर, एक्सेप्ट यहाँ पर आपको जो ब्लू एसेंट है उससे आपको पता चल जाएगा कि ईवी है। और साथ में ये जो आप ब्लू डिजाइन देख रहे हो, ग्राफिक्स वगैरह, वो सारे आपको ईवी की पहचान बताते हैं। यहाँ पर आपको रेंज बता देता है कि आपकी गाड़ी में कितनी बची हुई रेंज। इस गाड़ी में आपके पास रीजनरेटिव ब्रेकिंग के 0, 1, 2, 3 4 मोड आते हैं और यहाँ से वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मोड में आप हो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है वो आपको यहाँ पर ग्राफ में बता देता है। कि ऑटो ORVM मिल जाते हैं आपको। यहाँ से मैं प्रेस करूंगी तो ये बंद हो जाएगा और वापस इसको नीचे प्रेस करूंगी तो ये इस तरह से खुल जाता है। ड्राइवर साइड डोर पे आपको चारों ही विंडो को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। वन टच डाउन नहीं है ये। बाकी रिवर्स करने के लिए आपको यहाँ पर कैमरा मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी भी डिसेंट यहाँ पर आपको दिखेगी। ग्रिड लाइंस भी मिल जाती है साथ में यहाँ पर। तो मैंने अभी स्टार्ट कर दी है गाड़ी और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है गाड़ी में। सिर्फ सामने आपको यहाँ पर रेडी दिखा मिल जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी विजिबिलिटी की। तो विजिबिलिटी वाइज आपको यहाँ पर अच्छा ही महसूस होने वाला है। मतलब आपकी ड्राइविंग की सहूलियत के हिसाब से आपको यहाँ पर ORVM मिल जाते हैं, बाकी IRVM मिल जाता है जिसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ड्राइव के 2 मोड्स आते हैं यहाँ पर, एक है ड्राइव और एक है स्पोर्ट्स। तो ड्राइव में मैं अभी इसको फिलहाल चला रही हूँ, स्पोर्ट्स पे चलाएंगे बाद में। थोड़ा सामने स्पीड ब्रेकर्स वगैरह हैं और जैसे मैं स्पीड ब्रेकर से गाड़ी निकाल रही हूँ तो सस्पेंशन फील्स गुड, कंफर्टेबल फील होगा आपको गाड़ी के अंदर। ऐसे जर्क्स वगैरह ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। जैसे मैंने AC ऑन किया तो 121 दिखा रहा था AC के बिना, और AC के साथ 109 किलोमीटर की यहाँ पर आपको रेंज मिल जाती है। बाकी इसका रेंज टेस्ट हम करेंगे इन कमिंग वीडियोस। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और मैं बड़ा सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट। तो स्टीयरिंग लाइट फील होगा आपको यहाँ पर। अभी मैं स्लो स्पीड पर ही चला रही हूँ। थोड़ी देर पहले जैसे आपके सामने AC ऑन किया है, AC की क्वालिटी भी अच्छी है। ये जो A पिलर है कभी कभी शायद आपके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर सकता है। पावर डिलीवरी की बात करूँ तो EVs का एडवांटेज यही है कि यहाँ पर आपको 0 RPM से टॉर्क मिलने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती है। हाँ, लेकिन पावर का रेंज के साथ बिल्कुल कॉन्ट्ररी रिलेशन रहता है यहाँ पर। अगर आप परफॉर्मेंस ड्रिवन ड्राइविंग स्टाइल है आपका तो उतनी अच्छी रेंज आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको रेंज फोकस्ड आपका ड्राइविंग स्टाइल रहने वाला है तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर आप इसको ना ही चलाएं, वही रिकमेंडेशंस रहती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के 4 मोड आते हैं यहाँ पर। जितने ज़्यादा लेवल पे आप उस रीजनरेटिव ब्रेकिंग को रखते हैं उतनी ज़्यादा आपकी गाड़ी की जो रेंज है वो बढ़ती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ करके आप ब्रेक ले रहे हैं गाड़ी में तो पीछे ब्रेक लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आपको सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप EV पे शिफ्ट हो जाते हैं और EV में अगर आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं अपने ड्राइविंग स्टाइल में तो बाकी आपकी सिंगल पेडल ड्राइव हो जाती है, जो कि और भी ज्यादा कन्वीनियंट प्रोवाइड करती है आपको एज अ ड्राइवर। भीड़ भड़ाके वाले इलाके में चलाओ, खाली सन्नाटे में चलाओ, आपको पावर की यहाँ पर कमी महसूस नहीं होगी। अभी तक मैंने सिर्फ ड्राइव में ही चला रही हूँ, अभी मैं इसको स्पोर्ट्स में शिफ्ट करती हूँ। स्पोर्ट्स में डलते ही आपको मजा आने वाला है, आपको लगेगा कि थोड़ा सा मैं दौड़ा लूँ इस गाड़ी को। टाटा के प्रोडक्ट की USP ही यही है कि वो अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। आपको यहाँ पर इस प्रोडक्ट में भी महसूस होगा। टाटा टियागो EV आपको सॉलिड महसूस होगी। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा फीडबैक देता है, जैसे जैसे आप इसको मोड़ोगे वैसे वैसे मुड़ रहा है। एंड आई थिंक सिटी ड्राइव के लिए छोटी गाड़ी है तो बहुत ही सॉलिड है। अब क्वेश्चन आता है कि किन किन को यहाँ पर ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। विद इन द सिटी आपकी यहाँ पर ड्राइव ज़्यादा रहती है। आपको पता है कि आपने सुबह गाड़ी निकालनी है और शाम को आपने 125 के करीब करके घर पे लेकर जानी है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर आपको 1 रुपये पर की कॉस्ट पड़ने वाली है। आप इसके रेंज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको 200 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है एक चार्ज पे। तो उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो विद इन दैट लिमिट अगर आपका हर दिन का रन है तो आप इस गाड़ी को आराम से कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी CNG या टाटा टियागो CNG लें या फिर कोई भी एक मिड साइज सेडान CNG लेंगे तो वहाँ पर आपको बूट स्पेस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सेकंड, आपको घंटों तक लाइंस में लगना पड़ेगा अगर आप उसको रिफिल कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कन्वीनियंस ये है कि आपने शाम को जाके अपने घर पे इसको प्लग करके चार्ज कर लिया। और डेफिनेटली कॉस्ट वाइज भी आप अगर इसको देखेंगे तो CNG में आपको 3-4 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट लगती है। यहाँ पर वो कॉस्ट 3
गुना कम हो जाती है। मतलब अगर वहाँ पर आपको 3 रुपये या 4 रुपये की पर किलोमीटर की कॉस्ट लग रही है सीएनजी में, यहाँ पर आपको 1 रुपये ही लगने वाली है। उस पर्सपेक्टिव से भी आपको काफ़ी फायदेमंद लगने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, कंपनी जो है वो बैटरी पे 1,60,000 किलोमीटर तक की रेंज तक आपको वारंटी देती है या फिर 8 साल तक की वारंटी देती है। एज्यूमिंग कि आपने 1,60,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको इस गाड़ी को डिस्कार्ड करना है। हालांकि बैटरी आपकी 15-20 साल चल जाती है। साल का 20,000 किलोमीटर आप चलाते हैं, यानी कि महीने की 2,000-2,500 के करीब अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो उस केस में अगर आप इसको पेट्रोल पे करके देखें 6-7 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, तो आपका 1,20,000 रुपये का पेट्रोल पे खर्चा आने वाला है। जो कि ईवी पे अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ वो 20,000 रहने वाला है। मतलब आपने 8 साल में 1,00,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से 8,00,000 रुपए बचा लिए। तो आपकी गाड़ी की कॉस्ट तो वहीं से ही निकल गई। तो ऑल इन ऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कंक्लूड करूं ड्राइविंग दिस टाटा टियागो ईवी, जो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार। टाटा मोटर्स की जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी काफ़ी नोन टेक्नोलॉजी है। इट हैज़ प्रूव्ड इट्स मार्क्ड इन द इंडस्ट्री। आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हो। टाटा मोटर्स की हमने नेक्सॉन देखी, फिर टिगोर देखी, और अब टियागो में भी हमें ये टेक्नोलॉजी मिल रही है। अभी तक कोई और मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स के क्लोज नहीं आ पाया है। अगर हम चार्जिंग इंफ्रा की बात करें तो आउट स्टेशन के केस में भी आपको चार्जिंग इंफ्रा की कमी महसूस नहीं होगी। जब मैंने लास्ट आप लोगों से बात करी थी और मैंने एक वीडियो भी डाली थी, जैसे मैंने लोगों से ज़्यादा के पूछा था कि भाई आप अगर ईवी लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं लेना चाहते, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अभी ईवीज के जो प्राइजेस हैं वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, जो कि अब टाटा मोटर्स ने आपके लिए कर दिया है। इंडियन मार्केट को और उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए उन्होंने एक बढ़िया सी सस्ती हमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दे दी है। सो दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आई होगी ये वीडियो कि आपको टाटा टियागो ईवी कंसीडर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। खैर ZX डेटा को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी गाड़ी देने के लिए, शूट इनेबल कराने के लिए। और अगर आप मेरे जैसे गुड़गांव निवासी हैं तो आप इनके शोरूम आ सकते हैं गाड़ियाँ चेक करने के लिए। यहाँ पर टियागो, टिगोर, नेक्सॉन सारी ही गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। इन जनरल भी अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है आपको मैं भी मिल जाऊँ यहाँ पर शोरूम पे बैठे हुए। आज तो मैं यहीं पे बैठ के थोड़ा शूट वगैरह कर रही हूँ। सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। हाँ, ज़्यादा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि सेफ्टी के बारे में, कि टाटा टियागो ईवी में सेम सेफ्टी मिलती है जैसे कि आपको टाटा टियागो में मिलती है, यानी कि 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है इसको ग्लोबल एनकैप में। और बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ABS, ABD फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको गाड़ी में, right from the base model. So yeah, I'll see you in the next video with the same car but different content, or maybe some different car altogether. Till then, take care, bye.